स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में। आज क्लास 10th के लिए 5.1 लेकर के आए हैं। सभी विद्यार्थी अच्छे से अध्ययन करेंगे और बातों को समझेंगे। कल रूल हमने दिया था समांतर श्रेणी का, आज एक्सरसाइज प्रारंभ कर रहे हैं। 5.1 ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों पता लगाना है। पहला कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। देखिए, एक यात्रा है जो प्रारंभ का फर्स्ट किलोमीटर है उसका ₹8 है, प्लस जब अगला दूसरा किलोमीटर आता है तो इसमें कितने का, अगर अगला दूसरा किलोमीटर आता है तो उसमें बढ़ोतरी होती है। ये प्रारंभ का ₹15 है और उसमें ₹8 का, फिर जब अगला आता है तो उसमें पुनः ₹8 का। समझ रहे हैं ना। तो जितना जाता है 8 की वृद्धि होती जाती है। तो इसको कैसे समझेंगे, 15 प्लस आगे 1 किलोमीटर गया तो 1 गुणे 8 15, अगर इसके आगे 2 किलोमीटर गया तो 2 गुणे 8 15, प्लस इसके आगे 3 किलोमीटर गया तो 3 गुणे 8। ये होगा 15 8 23, ये होगा 8 दूनी 16, 15 प्लस 16, और ये होगा 15 प्लस 24। आप देख रहे हैं एक समान संख्या से ये बढ़ रहा है, यानी ये किसका कार्य कर रहा है, एपी का कार्य कर रहा। ये गुण समांतर श्रेणी में है। जैसे दूसरा कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने के बाद पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग रह निकाल देता है। माना बेलन में जो हवा है वो x है। अब प्रत्येक बार कितना हवा निकाल देता है, x/4 ना। तो ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, तो कितना निकाला गया, x माइनस x/, तो गुणा करा दीजिए 3x/4, यही आएगा ना। 4 एकम 4, 4 में 1 x गया 3 है, मतलब हर बार वो 3x/4 हवा निकाल देता है। तो पहले x था, फिर क्या होगा x/4 प्लस, फिर क्या होगा x/4 प्लस 3x/4 इंटू 3x/4, फिर क्या होगा x/4 इंटू 3x/4 इंटू 3x/4। इस तरह हवा निकलने का क्रम है, इसलिए ये किस में है, समांतर श्रेणी में। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलिए और प्रश्नों को लिखते चलिए। आगे देखिए, आपको पहचानना है कि जो प्रक्रिया दी गई है, जो बातें संबद्ध है, वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगला देखिए, आगे देखिए, कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 और प्रत्येक खुदाई की लागत 50 बढ़ती है। देखिए थर्ड वाला, अगर पहली खुदाई है तो ₹150 प्लस, अगर इसके बाद 1 मीटर खोदा गया तो 50, पहला 150 है, इसके बाद दूसरा तो 2 गुणे 50, एक पहला 150 है, तीसरा 3 गुणे 50, इसी तरह। और ये एक क्या है, T1 है, T2 है, T3 है, इसलिए ये किस में है, एपी में है। आगे, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। देखिए, मूलधन P दिया गया है 10,000 रुपये,
और राशि r बराबर दिया गया है 8% और n बराबर पहला दूसरा तीसरा ऐसे ही लेना है। तो a बराबर क्या होता है P1 माइनस 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। तो a1 क्या होगा 10,000 1 प्लस 8/100 पे 1 और फिर a2 क्या होगा 10,000 1 प्लस 8/100 पे 2 इसी तरह होता चला जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। बाकी जो ऊपर के तीनों हैं वो समांतर श्रेणी में हैं। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। दी हुई एपी में प्रत्येक 4 पद लिखिए जबकि ए प्रथम पद तथा सार्वंतर डी दिया गया है। देखिए भैया, यदि किसी, हमने कल बताया था आपको, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया है तो आप उस श्रेणी को आराम से निकाल सकते हैं। आप उस श्रेणी को आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए दूसरे का पहला a बराबर 10 और d बराबर 10। दूसरा दिया गया है a बराबर -2 d बराबर 0। तो देखिए a फिर क्या होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। तो a कितना है 10, ठीक है। अब a प्लस डी यानी क्या होगा 10 प्लस 10 यानी क्या कहेंगे 20। दूसरा क्या है a प्लस 2d, a क्या है 10 और 2 गुणे डी क्या है 10 यानी कितना हो जाएगा 10 और 10 दूनी 20 यानी तीसरा पद क्या होगा 30। आगे क्या दिया है 10 प्लस 3 गुणे 10 यानी कितना होगा 10 प्लस 30 यानी कितना होगा 40। इसी तरह श्रेणी बढ़ेगी, ठीक है ना। 10 20 30 40 ये एक समांतर श्रेणी है। जैसे a पहला पद तो a ही है -2 a प्लस डी यानी -2 प्लस 0 यानी कितना होगा a प्लस 2d यानी -2 प्लस 0 गुणे 2 यानी -2। इसमें बार बार क्या आएगा -2 क्योंकि सार्वंतर क्या है 0। जब सार्वंतर 0 ही है तो श्रेणी आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखते चलिए तेजी से, प्रत्येक क्वेश्चन कराएंगे। 10th के बाद डायरेक्ट 11th का अनुक्रम तथा श्रेणी में पहुंच जाएंगे। 10th के बाद डायरेक्ट 11th में अनुक्रम तथा श्रेणी। देखिए थर्ड कह रहा है a बराबर दे दिया है 4 d बराबर -3। फोर्थ कह रहा है a बराबर -1 d बराबर 1/2। अब देखिए a तो 4 होता है a प्लस डी यानी 4 प्लस डी यानी -3 कितना होगा 1। a प्लस 2d यानी क्या कहेंगे 4 प्लस, ध्यान से 2 गुणे d की वैल्यू कितनी है -3 यानी 4 3 दूनी 6 यानी कितना आएगा -2। a प्लस 3d यानी क्या कहेंगे 4 प्लस 3 गुणे d कितना है -3 यानी 4 -3 त्रिका 9 -5। इसी तरह श्रेणी बढ़ेगी। अब a प्लस 4d निकालना होगा तो 4 प्लस 4 गुणे d क्या है -3 तो 4 तिहाई 12 और 4 में से 12 गया -8, ठीक है। जैसे इसका देखिए a तो -1 होगा, a प्लस डी क्या होगा -1 प्लस 1/2 तो 1/2। a प्लस 2d यानी -1 प्लस 2 गुणे 1/2 तो -1 प्लस 1 क्या होगा तीसरा पद 0। और a प्लस 3d यानी क्या कहेंगे -1 प्लस 3 गुणे 1/2 तो 2 एकम 2 यानी कितना आएगा -2 प्लस 3। ऐसे ही तो होगा ना जब क्रॉस इंटू कराएंगे तो -2 प्लस 3/2 यानी कितना आ जाएगा 1/2।
इसी तरह आता चला जाएगा। यहाँ -1/2। ठीक है ना। अगला देखिए, जैसे 5वां कह रहा, वीडियो रोक करके लिखते चलिए, फेयर बनाते चलिए। ठीक है, हर एक प्रश्न कराया जा रहा है, घबराएं ना। देखिए जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, a बराबर -125 और d बराबर -25। तो a होता है a + d होता है, a + 2d होता है, a + 3d होता है। अब केवल मानों को रख देना है। तो a क्या होगा -125, d क्या होता है a है -125 और d है -25। तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -150 -125 + 2 गुणे -25, तो हो जाएगा -125 -50 -175। फिर हो जाएगा -125 3 गुणे -25, तो -125 -75, यानी हो जाएगा -200। इसी तरह होता चला जाएगा। 4 पद बताने हैं, तेजी से लिखिए। फिर अगला है थर्ड, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वांतर लिखिए। ध्यान दीजिएगा, हमें ए और डी बताना है। आप जानते हैं ए होता है प्रथम पद और डी होता है सार्वांतर। ए को हम प्रथम पद कहेंगे, जो सबसे पहला होगा वो प्रथम पद होगा, और उसके बाद जो उनका अंतर होगा वो सार्वांतर होगा। उसके बाद जो उनका अंतर होगा वो सार्वांतर होगा। आइए देख लेते हैं, श्रेणी दी गई है। थर्ड का पहला श्रेणी है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। दूसरा है -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। तीसरा है 1/3 5/3 9/3 15/3 डॉट डॉट डॉट। और चौथा है 0.6 1.7 2.8 और 3.9 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए पहला पद a बराबर 3, सार्वांतर क्या होगा T2 - T1, 1 - 3 - 2। पीछे पद से अगला पद कहीं भी घटा देंगे तो सार्वांतर पता चल जाएगा। इनका अंतर मतलब 1 में 3 गया -2। यहाँ देखिए पहला क्या दिख रहा है -5, डी क्या होगा -1 -5 -1 + 5, यानी कितना आ गया 4। सार्वांतर 4 है और प्रथम पद -5 है। यहाँ देखिए जो पहला है वो प्रथम पद होगा, सार्वांतर क्या होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 5/3 -1/3, 5 में 1 गया 4/3। आगे देखिए इसमें पहला पद क्या है 0.6, सार्वांतर क्या होता है दूसरा माइनस पहला, यानी 1.7 - 0.6, तो 0.7 से 0.6 घटेगा 1.1। यही आंसर होगा। ओके, कोई डाउट? चौथा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। समझेंगे? ये लिखते चलिए, विचार करते चलिए, कोई डाउट हो तो पूछते चलिए। देखिए अगला कह रहा है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इसमें कई पार्ट हैं, बारी बारी से एक एक को देखेंगे, बारी बारी से एक एक को देखेंगे। समझिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि पहले पहचानना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। जैसे पहला है 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद के बराबर हो जाए तो ये AP में होता है। ये AP की कंडीशन है। तो 4 - 2 2 होगा और 8 - 4 4 होगा। ये नहीं है समांतर श्रेणी में। जैसे सेकंड वाला कह रहा है
2 5/2, 3 7/2। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 होना चाहिए। तो 5/2 माइनस 2, एक मान के गुणा, 5 एकम 5, 2 दूना 4/2, यानी कितना 1/2। इधर आइए 7/2 माइनस 3, तो 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1/2, यानी ये समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वांतर क्या होगा, 1/2 ही होगा। अब 1/2 है तो आगे के 3 पद यानी 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 8/2 4, और 4 में 1/2 जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 1 9/2, और 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 10/2 यानी 5। ये आगे के 3 पद हो गए। अगर सार्वांतर आप आगे आने वाले पदों में जोड़ते जाएंगे या फिर माइनस में है तो घटाते जाएंगे तो आप श्रेणी के आगे पद को प्राप्त करते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, वीडियो रोक कर लिखते चलिए, क्योंकि हर एक बात हर एक क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आप लोग में जितने क्वेश्चन को देखेंगे लगाएंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे जो एक अलग प्लेलिस्ट पे रहेगा एग्ज़ाम 2022 के लिए, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। देखिए थर्ड क्या कह रहा है, -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 इसी तरह बढ़ रहा। और देखिए चौथा क्या कह रहा है, -10 -6 -2.2 डॉट डॉट डॉट। समझेंगे ध्यान से, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। अब देखिए अगर ये समांतर श्रेणी है T2/T1 T3 माइनस T2 होगा ना। अब देखिए T2 क्या है, -3.2 और -1.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3.2 प्लस 1.2। अब घटाइए, ये इतने में ये घटेगा तो जी 2 में 2 गया 0, 3 में 1 गया 2, यानी माइनस का क्या आ गया 2। अब आइए देखिए क्या ये भी आता है, तो -5.2 माइनस -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, 0 5 में से 3 गया 2, मतलब ये AP में है। तो अब इसमें जोड़ते जाइए, अगर इसमें -2 जोड़ेंगे तो -9.2, इसमें -11.2, -13.2। आगे के 3 पद भी बताने हैं। आइए यहाँ देखते हैं, ये क्या है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 होना चाहिए। तो -6 -10 यानी -6 + 10 क्या आया, +4। यहाँ देखिए -2.2 -6, तो -2.2 + 6, 6 से घटाइए, 10 में से 2 गया 8 और 5 में से 2 गया 3, मतलब ये समांतर श्रेणी है ही नहीं, सार्वांतर बराबर ही नहीं है, तो आगे के पद नहीं याद करने। जल्दी लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है 15 तक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 3 प्लस √2 और 3 + 2√2 और 3 + 3√2 इसी तरह। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 0.2 0.22 और 0.222 और इसी तरह। तो देखिए आप जानते हैं ये क्या होगा,
ये होता है T1, ये होता है T2, ये होता है T3 और ये होता है T4 टर्म्स होते हैं। अगर ये AP में है तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 इसी तरह होगा। तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 कटेगा √2। यहाँ देखिए 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। अब माइनस के कारण चिन्ह बदल जाएगा ना, यानी 3 प्लस 2√2 और -3 माइनस √2। 3 गया, 2√2 में 1√2 गया √2, यानी समांतर श्रेणी है। तो आगे इसमें अगर जोड़ेंगे √2 तो 3 प्लस 4√2 और इसमें √2 जोड़ेंगे 3 प्लस 5√2 और इसमें √2 जोड़ेंगे 3 प्लस 6√2। ओके, आगे देखिए ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। आगे समझिए, कहेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अब कहेंगे 0.22 माइनस 0.2, ये आएगा 0.02, ये होगा 0.22 माइनस 0.22, ये आएगा 0.002, जो कि AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, तेजी से लिखते चलिए, समझते चलिए और बातों को आगे बढ़ाते चलिए। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट डॉट, और 8वां कह रहा है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। देखिए ये T1, ये T2, ये T3। अब क्या कहेंगे, -4 -0 -4 -8 -4, तो -8 + 4 -4। ये एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर क्या है, -4 है। अब -4 जोड़िए, -12 -4 -16 -16 -4 -20 -20 -4 -24। ठीक है, इसका देखिए ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। अब आप देख रहे हैं ये सेम पद है, ये क्या है, सेम पद है। अब तो इसमें क्या होगा, -1/2 -1/2, तो -1/2 + 1/2 0। इसी तरह इसका भी 0 है, यानी ये एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर 0 है। लेकिन अब इसका अगला पद क्या होगा, -1/2 -1/2, ऐसे ही होता चला जाएगा। ओके, तेजी से लिखिए। बस कुछ नहीं करना, आपको बस घटा करके चेक करना है, दूसरे से पहले पद को और तीसरे से दूसरे पद को। आपको पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। आगे देखिए, अगला देखिए क्या कहेंगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9th और 10th, A 2A 3A 4A डॉट डॉट डॉट, और 9th कह रहा है 1 3 9 27 डॉट डॉट। ये T1 होगा, ये T2 होगा, ये T3, ये T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, 3 - 1 2, 9 - 3 कितना होगा, 6। तो ये समांतर श्रेणी है ही नहीं। ठीक है, अगला देखिए, ये T1 है, T2 T3 T4, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, 2A माइनस A हो जाएगा और 3A माइनस 2A हो जाएगा। अब ये एक ऐसी गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर क्या है, A है। अब A जोड़िए, 4A में A जोड़ेंगे 5A, 5A में A जोड़ेंगे 6A और 6A में A जोड़ेंगे 7A। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। ओके, समझते चलिए, विचार करते चलिए और
सोचते चलिए। अगला देखिए, हर एक प्रश्न बता रहे हैं, धैर्य बना के समझते रहिए, सोचते रहिए और विचार करते रहिए। जहाँ डाउट हो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स पे। 11th कह रहा है ए स्क्वायर ए क्यूब ए पे 4 डॉट डॉट डॉट, और 12th कह रहा है √2 √8 √18 और √32 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये T1 होगा, ये T2 होगा, ये T3 होगा, ये T4 होगा। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो T2 माइनस T1 T3 माइनस T2। तो सोचिएगा ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन ले लेंगे, ए माइनस 1, यहाँ होगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए माइनस, यहाँ ए है यहाँ ए स्क्वायर है, यानी ये नहीं है समांतर श्रेणी। देखिए √2 रहेगा, इसे कह सकते हैं 4 दूनी 8, इसे कह सकते हैं 9 दूनी 18, इसे कह सकते हैं 16 दूनी 32। तो √2 ये होगा 2√2, ये होगा 3√2, ये होगा 4√2, इसी तरह। अब ये T1 हो जाएगा, ये T2, ये T3, ये T4। अब T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस क्या होना चाहिए, T2। तो 2√2 माइनस √2, तो 1√2 में 1√2 गया √2, इसी तरह 3√2 में 2√2 गया 1√2। सेम है ना, मतलब ये समांतर श्रेणी में है जिसका सार्वंतर क्या है, D√2 है। अब √2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 4√2 में √2 जोड़ेंगे 5√2, 5√2 में √2 जोड़ेंगे 6√2, 6√2 में 7√2। ठीक है, टोटल 15 थे जिसमें 12 हमने करा दिए, 3 आप लोगों को करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि आया कि नहीं। ठीक है, आपके लिए गृह कार्य में है, जल्दी लिखिए। इतने सारे 12 बता दिए हैं, 3 आप लोग के लिए है। ठीक है, और विशेष सूचना यह है कि अब मिलेंगे आपको 5.2 के साथ, लेकिन तब तक आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, जितने भी 10th क्लास में हैं उनके पास पहुंचाएंगे ताकि उनको भी लाभ मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे कि हम भी सोचे कि हाँ कुछ हमारे पढ़ाने से आप लोग को सहायता प्रदान हो रही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।